बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे जो भी साथी अगल बगल हैं वो सामने आ जाएं आप लोग, क्योंकि आज मैं उस क्रांतिकारी धरती पर आया हुआ जहां आने के बाद अपने आप में एक प्रेरणा आ जाती है। सबसे पहले मैं भगवानों के भगवान महाराजा गुहिराज निषाद जी के चरणों में शीश झुकाते हुए निषाद वंश के कुलभूषण महामहिमान्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी बंधु बांधवों, माताओं, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान क्रांतिकारी साथियों का, मंच पर आसीन मंचासीन पदाधिकारीगण का अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो हमारी युवा टीम है कृष्णा भाई, ये बच्चों को आप वहाँ खेलने के लिए भेज दीजिए। ये कुर्सियाँ हैं, हमें जरूरत आप जैसे क्रांतिकारी जवानों की है यहाँ है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमने कहा था थोड़ा सा इधर आ जाइए आप राजकुमार जी। कहा से जब तक सिस्टम से बैठे नहीं रहेंगे तो सिस्टम अपने से कुर्सी उठाइए। माता जी थोड़ा सा कष्ट करके एक बार खड़ा हो जाइए, ये लड़का अभी लगा देगा। कुर्सी उठाइए और पीछे लगाइए, कुर्सी हमारे सामने रहना चाहिए, तब ना, नहीं तो इधर उधर घूमेंगे गड़बड़ हो जाएगा। वहां सामने ये रहने दो, ये रहने दीजिए कुर्सी। आप उधर से वो उठा लीजिए कुर्सी। राजकुमार हमारी तरफ देखो, पहले कुर्सी उठाओ, सन्नदे उठाओ, एक दूसरे के ऊपर कुर्सी रखो फटाक से, और उधर पीछे लगाइए। आप लोग बैठ जाइए, वहां बैठिए। अमन को भेजा, हमार भेजा, लाइव करा। अब एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। चलिए अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। बहुत हम ये बताने का, ये करने का मतलब क्या है हमारा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर बटे रहेंगे तो सारे अधिकारों से छठे रहेंगे। जब एक होंगे तब नेक होंगे। तो ये चलत है, पूरा दुनिया देखत है। कृष्णा भाई के पता है कहा गिला हो, सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है ना। अभी इस समय दुबई में बैठे हुए हमारे एक भाई मोनू निषाद जी वहां से लाइक कर रहे हैं इस समय। सोच लो, दुबई में बैठ करके आपको देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोग। मतलब आप लोग महान हो, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। और वैसे ही ढेर सारे साथी मस्कट से, कतर से और कहां से लोग देखते हैं आपको। तो जब हम यहाँ अच्छे से बैठे रहेंगे तो उनके और साथी जो विदेशी होंगे वो देखेंगे कि हिंदुस्तान में वहाँ के जो असली मालिक हैं उनके बैठने का तो अंदाज ही अलग है। तो सबसे पहले मैं इस चौरी चौरा के क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए, जहां पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए महादेव केवट पुत्र कुंज बिहारी केवट को दिल की गहराई से नमन करता हूं। मैं केवल इतना ही बताने आया हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। मैं केवल इतना आपको बताने आया हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। कौन से शिक्षा लिया था दलित भाइयों ने कि जो हजारों वर्ष से गुलामों की तरह जी रहे थे, जिनके हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता था, जिनके यहाँ अपने दरवाजे पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी, उस समाज के लोगों ने कौन सी शिक्षा लिया? क्या शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। आज कोई ऐसा थाना, चौकी, कोर्ट, कचहरी नहीं है जहां चमार भाई का बेटा मौजूद नहीं है। कोई है क्या? कोई है? वह शिक्षा देने आया, उस शिक्षा की बात करने आया हूं कि हजारों वर्षों से गुलामों की तरह जीने वाले लोग अगर वह शिक्षा लेकर के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं, अगर उस शिक्षा की बदौलत अपना हक हिस्सा ले सकते हैं, तो अगर वही शिक्षा हमें मिल जाए तो हमारा भी मान सम्मान स्वाभिमान, हमारा भी रोटी कपड़ा मकान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोग इस बात से समर्थन करते हैं कि हमें भी वह शिक्षा मिल जाए तो मिल जाएगा? एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जय निषाद राज का नारा हम क्यों लगवाते हैं। फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। उस किताब के लेखक पंडित जी हैं
उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि सभ्यता के क्रम की में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति को ये मैं नहीं जानता, ये विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है जहां पूरी दुनिया का ज्ञान दिया जाता है। आपके इसी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक किताब पढ़ाई जाती है, भारत का प्राचीन इतिहास। उसके लेखक डॉक्टर केसी श्रीवास्तव हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। अगर इस देश का प्राचीन नाम निषाद रहा, इस देश की संस्कृति निषाद रही, तो इस देश का नारा लगाने में कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत है क्या? तो एक जाति का नारा है कि इस देश की संस्कृति का नारा है? जाति का नारा है कि इस देश का नारा है? तो यह नारा बुलंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। नारा जब भी हो हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में पुनः तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हमारे शरीर में जो खून आया है वो हमारे पुरखों का है। मैं पूछना चाहता हूं, जंगल का राजा कौन होता है? तेज बोलना पड़ेगा। जंगल का राजा कौन? कौन? मतलब एक जंगल के राजा को शेर कहते हैं, तो जल जंगल जमीन तीनों के मालिक को क्या कहेंगे? शेर की बब्बर से। इतिहास कहता है, पुरातत्व विभाग कहता है, पूरी दुनिया के भ्रमण करने वाले कहता है कि इस दुनिया में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा जमीन है। जल पे शासन करने वाले को निषाद कहते हैं। तो जमीन पे है कि नहीं है? मतलब जल जंगल जमीन तीनों के मालिक अगर हम निषाद हैं, तो हमारी आवाज धीरे होनी चाहिए कि तेज होनी चाहिए? धीरे होनी चाहिए कि तेज होनी चाहिए? अगर हमारे पुरखे कभी हुक्मरान हुआ करते थे, या प्रमाण के तौर पे महाराजा गोहिराज निषाद का किला श्रृंगवेरपुर धाम की धरती पर आज भी मौजूद है। झांसी के एरच में महाराजा हिरण्यकश्यप का किला आज भी इस धरती पर मौजूद है। कलकत्ता में महारानी रासमणी का किला आज भी इस धरती पर मौजूद है। इसका मतलब ऐसे 585 निषाद राजाओं के किले इस धरती पर अगर मौजूद हैं, तो सब के सब प्रमाणित करते हैं कि हमारे पुरखे हुक्मरान हुआ करते थे। सही है कि नहीं? सही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शेर की आवाज धीरे होती है कि तेज होती है? और अगर हमारे शरीर में खून हमारे उन महापुरुषों का रहा है, उन राजा महाराजाओं का रहा है, तो राजा का खून गर्म होता था कि ठंडा होता था? हमारा खून कैसा होना चाहिए भैया? कैसा होना चाहिए? एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। जैसे हाथ ठंडा पड़ गया, ठंडी में जितने तेज हाथ उठा के नारा लगेगा उतना गर्मी आई। एक तो वैसा ही खून में उबाल। इतिहास इसीलिए बता रहा हूं कि इतिहास के खंडारों पे भविष्य के महल का निर्माण होता है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, वह समाज उसी प्रकार जाना जाता है जैसे किसी बच्चे को अपने बाप का ज्ञान नहीं हो। ये सबसे गलत बात है कि किसी बच्चे से पूछ लिया जाए और उस बच्चे को उसके बाप का नाम ना पता हो, तो लोग उसे भोजपुरी में क्या कह रहे हो, अब तो हम नहीं कह रहे। सही है कि नहीं? मतलब जिस समाज के लोग अपने इतिहास को ना जानते हो, उस समाज को गर्भ में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अभी तक हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या हमारे इतिहास को पढ़ाया गया? क्या हमारे इतिहास को बताया गया? क्या उस श्रृंगवेरपुर धाम के किले के बारे में कभी किसी ने बताया? इस दुनिया का सबसे बड़ा किला मौजूद है इस धरती पर, किसी ने आकर के हमारे बीच में बताया? इसका मतलब सबने हमारे साथ गद्दारी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो गद्दारों की पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहा जाता है इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति का निर्माण होता है, और शक्ति आते ही सत्ता आपको गिफ्ट में मिल जाती है।
इसका मतलब इतिहास का जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और अगर इतिहास कहता है कि हमारे पुरखे कभी हुक्मरान थे, इतिहास कहता है कि हमारे पुरखे कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो एक बार पुनः राजपाट हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा राजपाट होना चाहिए? एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। अगर चाहते हैं राजपाट होना चाहिए तो काम करना पड़ेगा। पहले जब हमारे पुरखे हुकूमत करते थे तो दुश्मन का गला काट करके हुकूमत करते थे, लेकिन आज तो बटन दबा करके हुकूमत करना है। हमारे दिमाग पे कब्जा कर लिया दुश्मनों ने, उनके अनुसार हम काम करना शुरू कर दिए, तो हम अपने को कसाई और दूसरे को भाई मान लिए। मतलब भाई जो हमारा था उसे कसाई, और जो कसाई था वो भाई बन के घुस गया, तो हमारा सब कुछ राजपाट चला गया कि नहीं चला गया? यही है, देखा इतना जनी में एक जनी का लौका था हाथे में, ये पहचान थी हमारी। तन हाथों उठाता, उठाओ। अरे वाह वाह, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए आप लोगों के लिए। यह दिखवा क्यों रहा हूँ, आज एक चांदी के छुच्छी लेवे करतीन, पैसा नहीं बा तो सब गिल्टी वाला लेता है, और बैसतिया वाला आयल बा वही से ले ली है। सही है कि नहीं? और पहले जब नानी दादी रहे तो गोड़वा में जो गोड़हरा रहे वो आधा आधा किलो के, मतलब पूरे शरीर पे 4-4 लाख रुपया के यही लदल रहे सोना चांदी। तो वो समय बुढ़ियन के नाम रहे लखपतिया, सोनपतिया, धनपतिया। सही है कि नहीं? आज के समय में 10 रुपया चूड़ी नहीं सही से जरूरत है, तो आज पतो आवत है गरियावत ये छूछी तोके के पूछी। सही है कि नहीं? आज पतो ही के अब एक शब्द बोल रहा तो वही दिन में वारा नहीं आ रहा। अब पहले मार लात खात रहे अपने सासू के, तब वो छोड़ के नहीं जाते रहे। काहे? सोचा अगर ससुई मर जाई तो एक ओरिया के अगर मिल जाए तब वो हम लखपति हो जाता है। देखो सच्चाई बड़ी कड़वी है। सही है कि नहीं? मतलब जिन चमार भाइयों को सोना छूने पे पाबंदी थी कि सोना नहीं छू सकते थे, आज जाकर के देखो उनकी बहन बेटियों के गले में मोटी मोटी सोने की चेन है कि नहीं है। जिन पंडित जी के बहन बेटियों को दूर तक देखना मुनासिब नहीं होता था, आज उनके घर में उनके बेटे मोटी मोटी सिकड़ पहन करके सोने चांदी की घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? कितना जन यहाँ बाटा के करेगा टाइम बा, मतलब सब खत्म। दुश्मनों ने लूट लिया कि नहीं लूट लिया, हम समझ नहीं पाए। यही पढ़ाने आए हैं। कबीरदास ने बहुत पहले लिख दिया था, सदियों पहले, कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुया पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर जो पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर क्या था भैया? स आधा त पूरा था। क्या भाई? सत्ता। क्या पढ़ाया? सदियों पहले लिखा था कबीरदास जी ने कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाओगे, जा करके नौकर की तरह तुम्हें किसी के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सत्ता का पाठ अगर पढ़ लिया तो जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हो तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। दलित भाइयों ने सत्ता का पाठ पढ़ लिया, सही पढ़ लिया। जिनके हाथ का छुआ लोग पानी नहीं पीते थे, आज सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग डेली सुबह बहन जी के जाके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। सही है कि नहीं? अब चुनाव का समय आ गया है, अब बड़का से बड़का धतूरा लोग बहन जी की यहाँ लाइन लगौले हमें टिकट करती। गलत बोल रहे लिखा हो। मतलब वही दलित भाई जब तक राजनीति का पाठ नहीं पढ़े, से सत्ता का पाठ नहीं पढ़े थे, तब तक अछूत पूजाक नीच पता नहीं का ये लोग रहे। अगर कोनो कुत्ता गंदा चाट के आए, थाली को मुंह मार ले तो धो माच करके रख लेती थी। लेकिन अगर गलती से कोई चमार भाई जीभ से न चाट के केवल अंगुली से छू दे, थाली को फेंक दिया जाता था। सही है? मतलब जब तक वह सत्ता का पाठ नहीं पढ़ा था तब तक नीच था, अछूत था, कुजात था, गुलाम था। जो ही सत्ता का पाठ पढ़ लिया तो ही मान सम्मान स्वाभिमान का हकदार हो गया कि नहीं हो गया?
रोटी कपड़ा मकान मिल गया कि नहीं मिल गया? बोले पड़ी तो हम लोगों को नहीं पता है। अरे यार, हमारे जैसे नौजवान पीजी करने के बाद जाते हैं, लाइन लगाते हैं, लात खा करके चले आते हैं, और वह सत्ता की बदौलत उनका अनपढ़ गंवार आदमी सफाई कर्मी में भर्ती है, 32,600 रुपये सैलरी है उसकी। नहीं पता है अनपढ़ गंवारों को कैसे नौकरी दिया जाता है, अभी वही बताने के लिए मैं आया हूं। इसीलिए तो पागल बना पड़ा हूं, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इन्हन के कुछ मिलत हो तब जाते हैं। मुझे पता है ना, पागल इसलिए बना पड़ा हूं कि राज रियासत हमारा है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की खंडपीठ ने फैसला दे दिया कि आदिवासी एकलव्य के वंशज निषाद वंश के लोग ही इस देश के असली मालिक हैं। बाकी इस देश में निवास करने वाली जितनी भी जातियां हैं सभी विदेशी अब्रजक आक्रमणकारियों की संतानें। ये छोटी बात है? अरे यार, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा करके देख लो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अगर बात नहीं आप मानोगे तो किसकी बात मानोगे? इसीलिए तो सही बात को जोर से बोलता हूं, जहां रहता हूं वहीं से बोलता हूं। यही बताने आया हूं कि जिस दिन सही बात को आप जान लोगे, जिस दिन सही आप पहचान लोगे, फिर आपके सामने कोई आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। केवल वही बताने के लिए आया हूं। क्या वह जानने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। नारा हमेशा हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज। लाइट गई? चलो वैसा आवाज जाते ना वहां। इसका मतलब कि अभी सबसे पहले तो जब भी नारा लगे तो हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज। एक बार पूरा तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कबीर दास जी बहुत तेज बुद्धि के थे, भविष्य दिखता था। उन्होंने लिख दिया था सदियों पहले कि जब जब आप आगे बढ़ोगे तो कोई न कोई ऐसे लोग आएंगे जो आपके राह में रोड़ा पैदा करेंगे। वो कौन लोग होंगे? उनके लिए लिखा, चलत चाकी देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में सबूत बचाना। ये 2 पाट कौन है भैया? पहले जब राजनीति होत रहे तो हिंदू मुसलमान, तो हमको हिंदू बना दिया और एक तरफ मुसलमान को खड़ा कर दिया। हिंदू मुसलमान के चक्कर में निषाद पीस गए। आज हिंदू की सरकार है कि नहीं भैया? कितना निषाद लोग हिंदू नहीं है? कितना निषादन के बेटा भर्ती हो रहे हैं। यही लॉकडाउन में पीसीएस रैंक के अधिकारियों का चयन हुआ क्या कृष्णा? हुआ है ना? उसमें से एक को निषाद के बेटा भर्ती हुए। जा करके उठा करके कागज देखिए, मतलब एक को नहीं। सरकार जिसकी है उसका सब कुछ है। हमारे लोग रिसिया गए, तब तक पिछड़ा और अगड़ा होने लग गया। मुलायम आ गए और कांग्रेस से आ गई। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, पिछड़े में बांटो, अब हो गया दलित और पिछड़ा। अब 1585 का नारा मायावती का, अब पिछड़ा का नारा मुलायम सिंह का। तो अभी 2 पार्ट, एक तरफ सपा हो गई, एक तरफ बसपा हो गई कि अगर लूट लिया ब्राह्मण ठाकुरों ने तो भैया है दोनों बाटा भाई हम। यह न रहा हो कि सबड़ों ने लूट लिया, चलो अब हम लोग 15% विदेशी हैं, 85% मूल निवासी हैं। बसपा की यह नारा है। अब मूल निवासी बोल के हमको जोड़ लिया अपने साथ, क्या हिस्सा दिया? सरकार बनी मायावती की 4-4 बार, क्या हमको हिस्सा दिया? हम कहते हैं हमारे लोग नाराज होकर के चले गए सपा में, क्या मुलायम सिंह यादव की 5 बार सरकार बनी, हमको हिस्सा दिया? हमको हिस्सा दिया? तो क्या हिस्सा मांगने से मिलेगा कि लड़ना पड़ेगा? क्या मांगने से मिलेगा कि लड़ना पड़ेगा? क्या हम लोग मछली मांग के खाते हैं कि मार के खाते हैं? तो अब हिस्सा राजपाट मांगने से मिलेगा कि छीनना पड़ेगा? क्या छीनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं भैया? बोलिए, जय निषाद राज। अगर तैयार हैं तो काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, यही बताने के लिए आया हूँ। अभी तक हम अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाए।
तो दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है। जब पहली बार 2017 में अपनी ताकत का एहसास करा दिया तो दुश्मन सतर्क हो गया, और दुश्मन सतर्क हो गया। हमारे जैसे जितने लोग काम करने वाले थे पहले उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग कि कैसे आपको बर्बाद करती है पार्टी, उसमें जो उलझ गए बेचारे वो खत्म हो गए, और जो टीके रह गए वही आपका हिस्सा दिया। क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में इस देश में लोकतंत्र की स्थापना है। तो देखिए ऐसे ठोकल करो, जब लाइट आवे तो बता दीजिए। कहाँ से रोज बोलते हैं ना भैया, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा ही। एक बार पुनः तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। दुश्मन बहुत तेज है, उसके तेजपन का आकलन इसी से आंक सकते हैं आप कि जब भी उसको पता चला कि अब मछुआरे एक हो रहे हैं तो हमें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर हम आपस में लड़ गए तो फायदा किसका होगा, हमारा कि दुश्मन का? दुश्मन का। किसका फायदा होगा? तो क्या दुश्मन का फायदा पहुंचाना है कि अब अपने एक होना? अगर एक होना है तो इसी के लिए मैं आया भी हूँ। एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक बार की बात है, कुछ गधे बैठ के मीटिंग करने लग गए। एक गधा आया पेपर लेकर के, अरे भैया पेपर में निकला है कल जो लखनऊ पहुंचेगा सबसे पहले उसे राजा बना दिया जाएगा। 4 गधे थे, कहे कि ओहो चलो 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 चलो। एक कुत्ता सुन रहा था पेड़ की आड़ में बैठ करके, कहा अच्छा इस साले गधे राजा बनेंगे, तुम लोग धीरे धीरे चलोगे, मैं एक बार टाप छोड़ते हुए निकल दूंगा। कहा अच्छा चलो तुम लोग, मैं आराम कर लूं फिर निकलूंगा। अब वो आराम करने लगे, गधे तो चल दिए। अब जब भोर हुआ कुत्ता जगा और कहा कि अब चलें। अब शरीर झाड़ करके चल दिया, और ज्यों ही जाने लग गया अपने गांव का सिवान पार करते ही ज्यों दूसरे गांव में पहुंचा त्यों देख रहा है कि सियार है, भेड़ है, बकरी है, बैल है, गधा है और तमाम जानवर हैं। कोई उसे पूछ नहीं रहा, तब तक कुत्ते अभी कहे अरे भाई जाने दो, देखो सबसे पहले जो पहुंचेगा वो राजा बना दिया जाएगा। अब दूसरे के दरवाजे पे हमको जाने की जरूरत नहीं है, अब जाकर के कौरा मांगने की जरूरत नहीं है, अब साला हम खुद राजा बन जाएंगे, हम दूसरे को देंगे। अच्छा तो तू राजा बने जाता है, पहले निपट ला हम। अब कुल कुकुर भर मिल के लगलन नोचे। अभी बेचारे कैसो जान बचा के अभी तक तो पोछ एकदम टाइट रहल, अब ऐसी कैले है। अब अपन भगले लेकिन हार नहीं मनल है। फिर गईले अगले गांव में ही सिवान पार कई के, तब तक वहू देखा था भैंस चरत बाटिन, गोरू खुल्ला घूमत है, साढ़ बाटे, बैल बाटे, बकरी बाटिन, केहू ना कुछ बोलता है, लेकिन जेव ही नहीं बिरा। आओ 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 आओ। अरे भैया जाए दो जल्दी से हमके ज्यादा, अब सुबह हो जाए गधवे राजा बन जाइए, हम अगर पहुंच जावे तो हम राजा बन जावे, फिर तू हम लोगन की कौनो चिंता। अच्छा तो तू राजा बने जात है, पहले हम निपट ल तब जा। अब वो पूरा खातिरदारी भइल। अब इनके समझ में ही नहीं आवे कि अब आगे जाई कि पीछे आई। बेचारे कैसो अपन जान बचा के, गांव वाले कहना का हो तू तो गई रहा राजा बने, आ कैसन लहू लुहान हो के आ गई। कहना का करी, हम अपने से परेशान बाटी, दुनिया के सब हमार साथ देवे तैयार बा, लेकिन हमारे लोग हमार पीछा नहीं छोड़त, हमें वह हमारे खिलाफ खड़ा बा। आज हमारे निषाद समाज के हालत बाग नहीं हो, में सबसे बढ़िया कृष्णा जानत हुई है, सही है कि नहीं? अब ध्यान दे, मतलब कि आपकी पार्टी आज के समय में जो ही आगे बढ़ना शुरू कर दी है, तो आपकी पार्टी निषाद पार्टी का विरोध कौन बिरादरी करत है भैया? काहे? अगर हम कहते हैं मायावती की सरकार बन गए तो फायदा के कर भाई? आंखें के सामने लौकत है चमार भाई के, सही है कि नहीं? मायावती की सरकार नहीं बनल हो तो एको चमार सीना तान के चल नहीं पहुंचे। अगर यादव जी के सरकार नहीं बनल होत तो एको यादव जी के बेटवा कान्हे पर बंदूक नहीं लौकत, इक्का दुक्का कहीं लौकत रहे।
पंडित जी ठाकुर साहब के सरकार बन गया तो हर थानवे पर जाके देख ले तो उनके 2 4 दरोगा बांटे, सिपाही बांटे। सही है कि नहीं? मतलब आज हमारी बात सुनी नहीं जा रही है थाने पे तो लोग हमको गाली दे रहे हैं कि निषाद पार्टी वाले हमारा सहायता नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं सरकार बन गई मायावती की 30% दरोगा और पुलिस आज हर थाने पे है कि नहीं है। जाके अपने थाना चेक करिए कि वहां जरूर चमार भाई का सिपाही और दरोगा होंगे, यादव जी के दरोगा सिपाही होंगे, 30% यादव जी के 30% चमार भाई के, बाकी जो बचला 40% वो पंडित जी ठाकुर साहब के। निषाद एक होमगार्ड नहीं था आपका तो तुम्हारे के सुने हो, कोई सुनने वाला है? मतलब चर्चिल ने लिखा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है अबाउट द पॉलिटिक्स में, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आपकी हर समस्या का समाधान राजनीतिक दल से होना है इस लोकतांत्रिक देश में। दलित भाइयों ने उनकी किताब को पढ़ लिया, अंग्रेजी वाला, अपना दल बना लिया। जब तक दूसरे के दल में थे तब तक दल में थे, जब ही अपने दल में आ गए कांसीराम शहरी योजना के तहत महल में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ना देख ले के नहीं देख ले नहीं बैठा कांसीराम शहरी योजना जो नहीं देख ले सब नहीं देख ले। कांसीराम शहरी योजना हो जहां मायावती चमार भाई के लेकर शहर में बसा दे। जवान चमार भाई गांवे में रहत रहे, शुद्ध नाई उनके घर रहे, उनके कांसीराम शहरी योजना के तहत शहर में बसाई कि नहीं बसाई? यादव जी अपने समाज को मालामाल किए कि नहीं किए? नौकरी चाकरी घर द्वार खेती बाड़ी पैसा कौड़ी सब कुछ दे करके मालामाल किए कि नहीं किए? हम कहते हैं कि आपको कौन मालामाल कर रहा है? बहन जी की सरकार बनी उनके बिरादरी आगे, यादव जी की सरकार बनल उनके बिरादरी आगे, आज भाजपा की सरकार है उनके बिरादरी आगे, तो निषादन के आगे कर ये बा हो तो हमारे पार्टी होवे चाहिए कि नहीं होवे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो क्या निषाद पार्टी बन गया गलत बता? निषाद पार्टी बन गया गलत है क्या? तो निषाद पार्टी का विरोध करना है कि समर्थन करना है? जैसे दलित भाई की बस्ती में बसपा का कोई विरोध नहीं कर सकता है, वैसे ही क्या अब आपके इस गांव में क्या निषाद पार्टी का विरोध होना चाहिए? अगर कोई विरोधी आ जाए तो क्या सीधे जाना चाहिए? जब तक आप नहीं तैयार होंगे तब तक आपके बच्चे का भविष्य नहीं तय होगा। आज चमार भाई अपनी पार्टी के लिए तत्पर है, आपके साथ खाए पिए नहाए धोए उठे बैठे सब कुछ मंजूर, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तब क्या कहते हैं? बिरादरी नहीं, हथिया हाथी उनका बिरादरी है, हो पार्टी के चिन्ह। मतलब वो कहते हैं कि हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे, यादव जी अपने पार्टी के साथ रहेंगे, और निषाद जी लोग क्या कहते हैं? केहू ले जा, केहू राजा बना, हमसे का मतलब? कोनो देला गाँव 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 ये बा जवान बाबू सोझा नोट दे ओके सोझा वोट दे चलत है। जाके तनी एक चमार भाई के बस्ती में नोट दे के वोट लेके देख लो, नोटिया दे दे ले ली है, लेकिन एक वोट मिली हो। जिला पंचायत के जे तैयारी करो थोड़ी जान लो ये नोटी पे वोट नहीं मिल सकेगा। सही है कि नहीं? मतलब वह लोग अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, अपने नेता के प्रति वफादार हैं, अपने नेता की खिलाफत अपनी पार्टी की खिलाफत नहीं सुन सकते, तब आज वो सफल है कि नहीं? अगर आप भी अपने नेता अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार हो जाओ तो आपका भी आने वाला कल सुनहरा होगा कि नहीं होगा? तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या अपनी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। आवाज ये थोड़ा बढ़ाओ भैया, गठई हमारे बैठा दिया बढ़ाओ रे एक बार थोड़ा तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो अब एक कहानी के माध्यम से हम बताएं कि कैसे राजपद वापस मिलता है। एक बार की बात है, शिवाजी का नाम सुने हैं कि नहीं आपने? शिवाजी महाराज का किला तुर्कों ने हड़प लिया। अब शिवाजी महाराज जंगल में भाग गए, गुमनाम जिंदगी जीने लग गए, लेकिन हार नहीं माने। जाते थे, लड़ते थे, हार करके चले आते थे। एक बार की बात है, लड़ाई बड़ी देर तक चल गई।
बड़ी भीषण लड़ाई चल गई। हार करके बल थको करके भागते 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 जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल में देखते हैं एक कुटिया दिखाई पड़ती है। वहां एक बुढ़िया माई रहती है, कहती है माई जल्दी से कुछ हो तो दे दे, खा ले रहे तो लगता मर जाना। बुढ़िया कहे अच्छा ठीक है बैठ जाओ। जो पहले केला का पत्तल काट के ले। अब शिवाजी महाराज गए, केले का पत्तल काट के लाए और बैठ गए। वह ले करके आई, चावल रख दी, कही चावलवा पोरिया लो। अभी समझ ही नहीं पाया कि पोरियाने का मतलब क्या होता है। अब वो दाल लेके आई, गिरा दी और चावल दाल दोनों बस। कहला एक मूर्ख तोके देखलिया नहीं तो दूसरा सिवा के। शिवाजी महाराज कहे माई का हमके मूर्ख देखली और का सिवा के। कहलत जब कहली है चवलवा पोरिया ले, अगर तो चवलवा दबा ले होते या दलिया डंडे होते तो चवलवा दलिया दोनों सान के खा ले लेते, पेटवा तो भर गई हो। कहला तो हमार मूर्खता आकाश सिवा के मूर्खता है। कहला सुनत कानवा पाका हो गई। गरिया के हो कि सुनत कानवा पाका हो गई। नहीं कहत कि जाई पहले सेना तैयार करी और सेना तैयार करके एक बेर आक्रमण करत, सारे तुर्कवे पराजित होकर भाग जेते और सिवा जीत जाए। ऐ सुन के हमरो सिनवा फूल के गदगद हो जाए। शिवाजी महाराज कहे माई यह तो सिवा है रे, आज से हमरे मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर देली। आज के बाद इस सिवा कबो अकेले लड़े ना जाए। शिवाजी महाराज उसी समय 6 महीने के लिए गुम हो गए। जाकर के जंगल में अपने नात रिश्तेदार भाई परदार गांव गाड़ा साथी संगाती जात बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया, सबको अपनी सेना में भर्ती किया, सबको घुड़दौड़ सिखाया, तलवार चलाना भाला चलाना पूरी तरह सिखा करके जब वेल मेंटेन कर दिया, एक ही बार आक्रमण किया। उस अप्रत्याशित हमले से सारे तुर्क पराजित होकर के भाग गए और शिवाजी महाराज का किला पुनः उन्हें वापस मिल गया। इस कहानी से एक तात्पर्य है कि हम अलग अलग बटे रहेंगे तो सारे अधिकारों से छटे रहेंगे। इसीलिए सारी पार्टी वाले आपकी बस्ती में आते हैं और 4 घर खाते हैं। सपा वाले हैं, 4 बसपा वाले, 4 भाजपा वाले, 4 कांग्रेस वाले। हमको अलग अलग बांट करके रखते हैं कि ये एक न होने पाए। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन नेक हो जाएंगे, फिर इनका हिस्सा कोई हड़प नहीं पाएगा। हम कहते हैं कि हमारा भी संगठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें भी अब अपनी सेना बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। क्या सेना बनाने के लिए तैयार हैं? क्या सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है? एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। सेना लिखा पढ़ी में होता है कि वैसे तो हमारे पास भी जो सेना हो लिखा पढ़ी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज सपा के पास लिखी पढ़ी सेना है, पढ़ा लिखाई में है। आज बसपा के पास लिखाई पढ़ाई में सेना है, तो उनके लोग मजबूत हैं कि नहीं है? क्या जो दारू पी करके गाली देते थे बहन जी को और कांसीराम साहब को, वो अभी माला माल हो गए कि जुतवा पालिश कर रहे हैं। बहुत चमार भाई ऐसा है जेकर आज वो झोपड़िए बा। गांव में जाकर के देखिए अगल बगल कहीं होगी बस्ती, दलित बस्ती, तो जो गाली देता था, जिसका बाप अपनी पार्टी का विरोध किया या फिर जिसका परिवार, जिसका बाप कांग्रेस को नहीं छोड़ के अपनी पार्टी में आ पाया, वह परिवार आज भी दलित है, आज भी दरिद्र है, आज भी उसका बेटा ठेला चला रहा है या फिर जूता पालिश कर रहा है। लेकिन जिसने भी अपनी पार्टी के साथ आके खड़ा हो गया, सेना में भर्ती हो गया, लिखाई पढ़ी में अपना नाम दर्ज करा लिया। ऐसा नील की पर्ची चलती थी उस समय, वाम सेव की नील की पर्ची, बहुजन समाज पार्टी की नील की पर्ची ऐसा चलती थी। जो इनके पास ये था उनका गेट पास था, और जिनके पास नहीं था उनके लिए दरवाजा बंद था। जा करके पता कर लीजिए। हमके तो पहली बार इस गांव में आई, उन्हें पता कि गांव में दलित भाई बांटे नहीं बांटे। अगर होंगे तो यह जरूर पता कर लेना। अगर जिससे भी घर नौकरी होगी उनके घर पे लोग सबसे पहले गांव से और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए होंगे तभी नौकरी है। जो सदस्य नहीं बना गारंटी से वह नौकरी से कोसों दूर है।
क्योंकि जिसने पार्टी को परिवार से पहले तवज्जो दिया, जिसने सदस्यता ग्रहण कर लिया, जिसने 100, 200, 500, 1000 रुपए की आजीवन सदस्यता ले लिया, उसके घर में आज नौकरी भी है और उसका बच्चा आज माला माल भी है, उसको फ्री में मकान भी है, उसके घर पे अंगूठा छाप उसके बेटे को नौकरी भी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा भी है और अपनी पार्टी का विरोध किया था, आज उसके घर पे नौकरी नहीं है। यह प्रैक्टिकल है, जाकर के देख लीजिए। हम कहते हैं मुट्ठी भर चमार भाई के 3.5% उत्तर प्रदेश में है, केवल एकजुट होकर के अपनी पार्टी का झंडा उठा लिए, नारा लगा लिए, सदस्य बन गए, तो सरकार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सबसे ज्यादा संख्या आम साधों की है उत्तर प्रदेश में 24.75%। लेकिन अभी तक हम सेना में भर्ती नहीं हो पाए, अभी तक लिखा पढ़ी में नहीं आए, अभी तक हमारी कोई पार्टी नहीं थी, तो क्या हमको हिस्सा मिला? 2006 में उनका बाप भी मर गया जो सदस्यता लिया था। 2007 में बहन जी की सरकार बनी। 2008 में बहन जी ने एक नौकरी खोला था सफाई कर्मी की, पता है कि नहीं आप लोगों को? 9.5 लाख भर्ती निकाला, जिनमें से 7.5 लाख केवल दलित भाई हुए थे। कैबिनेट दाखिल करके भर्ती किया था एक तरफा, क्योंकि पूरा का पूरा बैकलॉग उनका 60 साल से खाली था। उस बैकलॉग को भरने के नाम पे सफाई कर्मी वाले 8 पास की मार्कशीट उस समय लगती थी, 5 पास की मार्कशीट जमा करना पड़ता था। हमारे लोग कहें कि जाई झूठे गोबर उठाए, नारी साफ करे, गंदगी साफ करे, लेकिन उनके लोगों ने संगठन के माध्यम से कह दिया जितना जल्दी हो सके जाओ, भर्ती हो, भर्ती हो। कितने लोग भर्ती हो के नौकरी छोड़ दिए, कहां से 800 रुपया महीना मिलता है शुरू में, सही है कि नहीं भैया? 800 से 1200 तक सैलरी थी, वो 6 महीना सैलरी नहीं मिले। ध्यान से सुनो है काफी, जाइए आप। 800 से लेके 1200 तक सैलरी मिली थी, वह नहीं करा पाए, छोड़ दिए लोग। लेकिन उन जगहों पे भी दलित भाई अपने लोगों को स्थापित कर दिया। आज सैलरी कितना है उनका? 32,600 रुपये। यहाँ तक कि उनमें जो सुपरवाइजर है उनका लगभग 40-45 हजार सैलरी है। अगर 7.5 लाख गुणे 32,000 करेंगे तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो सदस्य बने हो। उनके कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी भी हर महीने 2.5 अरब रुपया दे रही है, केवल सफाई कर्मी वालों को। अब बाकी जितना IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस, दरोगा बांटा है थानवा पे, वो अपने सेना की सरकार की बदौलत। मायावती की सरकार में आया तो कितना थाना पे लौकत रहे हो, यादव जी की सरकार में आया तो कितना जनी लौकत रहे। मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, उन्होंने कहा है भैया यादव के बेटे को पढ़ता नहीं हो तो पास कैसे हुई, ऐसा कर 100 केंद्र तो वही गाइड रख के अब लिखाई, सही है कि नहीं? 100 केंद्र में यह लाभ था कि नहीं था? अरे हम पढ़ रहे इन कोई सही को हल सुना था, हम भी पढ़े हैं। 100 केंद्र में एकदम ऐसे लिखो, बोल बोल के इमला लिखवा जाता रहा है हाई स्कूल में, सही है कि नहीं? अपर के पास हो गए, यादव जी भर्ती हो गए, अब बाकी लोग क्या हो गए भैया? मतलब सरकार की बदौलत अपने लोगों को भर्ती किए कि नहीं किए, अपने लोगों को नौकरी में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। आज सरकार किसी की भी रहे, उनके कार्यकर्ताओं को हर महीने पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज सदस्य नहीं रहलू हो, वो क्या कहे लोग ये बाबू सदस्यता से कुछ मिली? एक दिन में सरकार बन गई ललका बहन जी के, एक ही दिन में बन गई थी। यादव जी की सरकार एक ही बार में बन गई थी, तो क्या हमारी सरकार एक बार में बन जाएगी? मतलब संघर्ष करना होगा कि नहीं करना होगा? तो संघर्ष में जो हमारा साथी होगा वो फिर मालामाल होगा कि नहीं होगा? ये तो स्पष्ट कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नेट पर चलत है, आंखें से लौकत है। जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। जोर से बोले पड़ी सबके, जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है, ताजा होता है। क्या कैसे बकरी तरियन बोलबत कुल काट के उठा लेगी? हो जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। हाथ उठा के सभी लोगों को तेज बोलना पड़ेगा। जिस समाज का राजा होता है वह समाज, जिसका दल होता है उसका उसकी समस्या का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। मतलब हमने अभी तक अपनी समस्या का हल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा दल नहीं था,
अब हमारा दल आ गया तो समस्या का हल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हम कहते हैं कि वोट में बड़ी ताकत होती है, वोट में बड़ा दम है, लेकिन आपका दम दूसरे के काम आ रहा है। तो अब आपका दम आपको दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा? अगर आप वोट नहीं देते तो क्या भाजपा की सरकार आती? तो आपके वोट में दम है कि नहीं है? आपने वोट दिया, भाजपा की सरकार आ गई, उनके लोग नौकरी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपने वोट दिया, बसपा की सरकार आ गई, उनके लोग नौकरी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपने वोट दिया, सपा की सरकार आ गई, उनके लोग नौकरी में गए कि नहीं गए? मतलब वोट में क्या है? क्या है? दम है। बोलना पड़ेगा भैया सबके। वोट में क्या है? दम है। ऐसे नहीं हाथ उठा करके। वोट में क्या है? क्या है? क्या है? हमारे वोट में क्या है? मतलब जिसको चाहे वो जीत जाए और जिसको चाहे उसको। तो हमारी ताकत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वोट हमारा है, तो सरकार हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब कुछ पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होनी चाहिए। ए बच्चे थोड़ा सा इधर यहाँ आके बैठ जाइए आप लोग, और हम गदलवन कटा के इधर आकर के बैठ जाइए। अरे भाई लिखने वाला काम दूसरा कोई करेगा। बबलू भाई इनको दे दीजिए, राजकुमार वहां जाओ। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अब कुछ पढ़ाई हो जाए। हम कहते हैं कि निषाद राज का फोटो आप लोग पहचान गए कि नहीं पहचान गए? मतलब इससे ये साबित हो गया कि हमारे पुरखे राजा थे। सही है कि नहीं? क्या आज हमारा राजपाट है कि उलट गया? तो इसी पे अब पढ़ाई हो जाए, इसी को उलट करके तब हम दुश्मन को उलाटेंगे। अभी तक हम उल्टे थे, अब दुश्मन कैसे उल्टेगा? यह जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए भाई, सबसे पहले तो आज निषाद राज की आरती पूजा हुआ, पहली बार हुआ होगा इस गांव में। 310 रुपया है, बस जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। निषाद राज की आरती में पहले बेर आरती होकर 310 रुपया है तो कम बा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब कुछ पढ़ाई हो जाए थोड़ा सा। अगवा कुछ खाली काहे लोग तो ए निषाद जी लोग यहाँ बैठ जाइए ना। फोटो जात बा बगले खड़ा लगा तो लोकबे नहीं करबो। बैठ जाओ। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो साथियों ओ भैया अब कुछ मैं पूछूंगा, बैठ मुझे जाइए। बताना होगा। आज इस देश का क्या नाम है? क्या नाम है? भारत। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? इंडिया। क्या नाम था? उससे पहले जब मुगलों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। कौन नहीं पता तो बोलो। मैं तो कहीं अब इनके सफाओं दिखा नहीं आ सकता। सही लगना है। मतलब जब मुगलों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। उससे पहले जब आर्यों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? आर्यावर्त। आर्यावर्त। उससे पहले सत्यवन हुड़ का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। क्या नाम था? जम्बूद्वीप। उससे पहले भी इस देश का कोई नाम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। वही बताया कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में किताब पढ़ाई जाती है, भारत का प्राचीन इतिहास। डॉक्टर केसी श्रीवास्तव उसके लेखक हैं, उनमें लिख दिया कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। अगर इस देश का प्राचीन नाम निषाद था, इस देश की संस्कृति निषाद थी, तो इस देश के लिए लड़ाई कौन लड़ा होगा? निषाद। कौन लड़ा होगा? निषाद। शहीद कौन हुआ? निषाद। उजड़ा कौन? निषाद। बसाया किसको जाना चाहिए? निषाद को। क्या निषादों को बसाया गया? नहीं। तो बसाया जाना चाहिए कि नहीं बसाया जाना? बसाया जाना तो एक बार चाहिए। तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। नारा जब भी लगाइए तो हाथ उठा करके पूरा तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। ऐसे ही बार बार बताए पड़ी। हनुमान जी वाली सेना हो गई है, बेचारे भुला जात रहे अपन बल। वो तो जामुवंत जैसा नेता रह की बतौले, ए भैया तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति बा, तुम चाहो तो एक बार छलांग लगाओ तो सीधे लंका में पहुंच जाओगे। तब हनुमान के लगाओ ये तो ना शक्ति, तो पहुंचे नहीं भैया। मतलब वो है शक्ति जगाने आए हैं, तो जागने के लिए तैयार है ना। तो एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो
तो यह देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। कब आजाद हुआ? 1947, पूरी आजादी कब मिली? 1950, 1950 में। पूरी आजादी कब मिली? इस देश में संविधान कब लिखा गया? 1950 में। कब लिखा गया? 1950, हिस्सा कब लिखा गया? 1950 में। हम कहते हैं पंडित जी का हिस्सा मिला कि नहीं मिला? यादव जी का मिला कि नहीं मिला? चमार भाइयों का मिला कि नहीं मिला? ठाकुर साहब का मिला कि नहीं मिला? हमारा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा यह जान लीजिए। इस देश में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ? वोट हमने डाला था कि हमारे पुरखों ने? हेलो, हमारे पुरखों ने वोट डाला। तो इस देश के पहले हेलो। प्रधानमंत्री कौन हुए? जय निषाद राम। न पता रहे तो हम तो बताइबे कर, लेकिन बोलिए कहा से गूंगा व्यक्ति के मुंह चाट के कुकुर चल जाए, जेकर हाथ न उठत रहे मुंह न खुलत रहे, तो हम खाली चाटे भर के खाली पता नहीं का कह के चल जाएंगे। सही है कि नहीं? तो भाई गुरु जी हम यहाँ कार्यक्रम में हैं। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राम। जय चौदह तो इस देश में पहला चुनाव कब हुआ था? जितेंद्र 1952 में। तो वोट हमने डाला कि हमारे पुरखों ने? हमारे पुरखों ने हाँ, वोट किए डाला। थे। तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? कल किए थे, पंडित कल। जवाहरलाल। और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यानी दोनों पंडित जी राजा बन गए कि नहीं बन गए? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पंडित जी हो गए। तो राजा महाराजा की गद्दी पे पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वह समाज, जिस समाज का राजा होता है वो समाज, जिसका दल होता है उसका, उसकी समस्या का, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का। तो पंडित जी ने अपना दल बनाया कांग्रेस के रूप में। तो 1952 में एक नंबर पे आए कि नहीं आए? और जब एक नंबर पे पंडित जी आ गए, ब्राह्मण हो गए, जैसे सब आज कह रहे ना, ये बाबू हो बाबनन ठाकुरवन के पास बड़ी जमीन है, नौकरी मंगा कुल बात है। जब राजा हुआ थे, जेकर हुई है राजा और वही हुई है। तो जब राजा पंडित जी बन गए तो एक नंबर पे कौन हो गया भैया? पंडित जी। तो एक नंबर का मतलब मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी चाकरी, घर द्वार, खेती बाड़ी, अल्लाह अल्लाह सब मना जौने और देखा तौना ही और के बा। पंडित जी ठाकुर साहब भर्ती हुए कि नहीं हुए? एक नंबर पे पंडित जी आ गए, 2 नंबर पे छत्री, मतलब 2 नंबर पे ठाकुर, 3 नंबर पर मुसलमान। उस समय मुसलमान उर्दू पढ़ते थे, सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। तो लिखा पढ़ी जो होता था वो कैसे था? उर्दू में। 4 नंबर पर लाला, अभी उर्दू पढ़ते थे, लाला पटवारी जो नाप जोख करते थे। 5 पे बनिया, 6 पे कुर्मी और 7 पर निषाद जी। हमारे बगलिया में यादव जी भी थे, वो बहुत ऊपर ना ही रहना, वो बगल में थे। भर राजभर कहार कुहार तेली तमोली सब यही 7 नंबर पे। हमसे नीचे एक बिरादरी थी, चमार भाई, जिनके हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता था, जिनको 5 फुट ऊपर से लोग पानी देते थे। अगर कोई कुत्ता गंदा चाट के आता था, सही है ना, मतलब मरा हुआ मांस खाने पे मजबूर थे चमार भाई। वह निचले, सबसे निचले पायदान पे 8 नंबर पे थे। उनके समाज में एक मसीहा ने जन्म लिया माने और कांसी राम साहब के रूप में आके कहा है, दलित सुन, तुम्हारे वोट से कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेसी डीएम कलेक्टर बनते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और तू कुछ नहीं कर पाता है। तुम्हें हर 5 साल बाद 5 दिन के लिए मीठी मीठी बात करेगा, दारू देगा, मीट देगा, 5 दिन हाथ जोड़ेगा और 5 साल खूब लतियाएगा। यह न काम है। कांसी राम ने कहा कि सोनब, अगर तुम्हारे वोट से कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बेटे डीएम कलेक्टर बन सकते हैं, तो तुम्हारे वोट से तुम्हारी भी सरकार बन सकती है, तुम्हारे भी बेटे डीएम कलेक्टर होंगे और तुम्हारी भी सारी समस्या का समाधान होगा। कांसी राम साहब की बात समझ गए चमार भाई, कहे अब साला अपना वोट बेचेंगे नहीं, अब अपना वोट किसी के कहने पे देंगे नहीं,
अब हमारा वोट हमारी पार्टी के कहने पे जाएगा। दलित भाइयों ने कांसीराम साहब की बात माना तो 2007 में केकर सरकार रहल भैया? किसकी सरकार थी? बहन जी के कि सीधे चमार भाई के? एकदम स्पष्ट 12,000 वोट करेंट। जे गरियावत रहते हाथ जोड़े लगल, ए भैया तनको छुअलत गईल, सीधे 12,000 वोट लगी उलट गई। किसी चमार भाई को कोई बोल पाता था? चमार भाई ऐसे सीना तान के चलत है कि ऊपर हिम्मत नहीं रहे कि कह दे कि कैसन रे क्यों कोई पाया। मतलब 12,000 वोट जो सबसे नीचे थे 2007 से 2012 तक एक नंबर पे कौन थे? चमार भाई। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी चमार भाई को रे कह दे। अगर रे कह दे तो सीधा SC ST लग जाए, हो जाती थी जेल, नहीं हो रहा था बेल। ये बहुत बड़ा था। तो सरकार बनाने से उनका समाज मान सम्मान स्वाभिमान हक पद अधिकार पाया कि नहीं पाया? हम कहते हैं यही 2012 से 2017 के बीच में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? 105 साल पहले भुला गए लोग। यादव जी की। हर थाना चौकी कोर्ट कचहरी खाली यादव जी लौकत रहे। सही है कि नहीं? गलत बोल दिए। मतलब एक नंबर पर यादव जी। अगर थाना पर कोनो मैटर चल गए तो दरोगा के पास इतना हिम्मत नहीं बा कि यादव जी के जेल में डाल दें। और ना तू है कि भले जेल में डाल दे, भले लात फैले रहे तो के जेल में और उनके बेल पे। मतलब वो बाहर तू अंदर। तो 2012 से 2017 तक एक नंबर पर यादव जी। पिछले 30 साल से यही दोनों भाई बहन राज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हम कहते हैं कभी एक नंबर पर यादव जी, कभी एक नंबर पर चमार भाई। आज के समय में हम लोगों की स्थिति क्या है जान लीजिए, क्योंकि वो कभी हमारे बगल में थे, हमसे नीचे थे। आज भी एक नंबर पर चमार भाई मौजूद हैं, क्योंकि 23% जो अनुसूचित का आरक्षण है वो चाहे किसी की भी सरकार रहे उनका कोटा फिक्स है। सही है कि नहीं? एक नंबर पर चमार भाई, 2 नंबर पर यादव जी, 3 नंबर पर ब्राह्मण, 4 पे छत्री, 5 पे बनिया, 6 पे कुर्मी, 7 पर लाला, 8 पे मुसलमान। और निशा जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? 9 नंबर। हमारे बाप दादाओं ने गलती किया तो हम 7 पे आ गए। हम लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान है तो 2 नंबर और ले लिया। तर गए कि तरे गए? और 9 के बाद क्या होता है भैया? 9 के बाद क्या होता है? आज यादव जी चमार भाई 0 बन रहे हैं कि हीरो बन रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? तो 0 बनना है कि हीरो बनना है? कितने लोग हीरो बनने के लिए तैयार हैं? एक बार तेज आवाज बोले जय निषाद राज। अगर तैयार है तो जान लीजिए क्या अब यादव जी और चमार भाई से लड़ाई झगड़ा कैले से पता चली कि सीखना होगा। क्या सीखने के लिए तैयार है? तो कैसे सीखेंगे यह देख लीजिए। हर युग का अपना अलग हथियार होता है। इस युग का क्या हथियार है? कांसीराम साहब ने दिया कि सबसे पहला हथियार पार्टी है। क्या दिया? कि सबसे पहला हथियार पार्टी है। जिस समाज के पास पार्टी होती है उस समाज के ऊपर अत्याचार बंद हो जाता है। उस समाज के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता है। उन्होंने अपनी एक पार्टी लिया, BSP बहुजन समाज पार्टी। कहा आज के बाद हे दलित सुनो, सारा वोट अपनी पार्टी में देना, कोई तुम्हें मारने गरियाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम हाथ जोड़ के बोल देना है भैया अब हमारे वोट के मालिक हम नहीं है बल्कि हमारी पार्टी है। जाओ बात कर लो पार्टी से, चाहे कौनो बिरादरी हो। तुम टिकट लेके आ जाओगे, मैं बिना पूछे तुम्हें वोट दे दूंगा। सही है कि नहीं? आज दलित बस्ती में किसी को वोट मांगने जाना पड़ता है क्या? खाली हाथी लेके आ गए तो वो अपने से वोट दे देते हैं। सही है ना? हम कहते हैं यही मुलायम सिंह यादव जी ने एक समाजवादी पार्टी बना दिया और कह दिया कि भाई देख लो भैया इस समाज की बात है। और यह समाजवादी पार्टी को यादव भाइयों को बीच में लाके दे दिया कि वोट हीरे से ज्यादा कीमती होता है। अगर हीरे से ज्यादा कीमती है जेब में लेके चलोगे तो मार दिए जाओगे, अगर घर पे रखोगे तो घर को जला दिया जाएगा, लेकिन अगर बैंक में रख दिए तो सेफ। आज वोट बैंक है कि नहीं?
आज दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी, यादव भाइयों के लिए समाजवादी पार्टी अगर वोट बैंक है, तो हम निषादों के लिए भी वोट बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारा भी आ गया निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसका 60 नाम है निषाद। तो अब हमारी पार्टी भी आ गई है, तो हमारा वोट भी हमारी पार्टी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इज्जत मान सम्मान पाना है, रोटी कपड़ा मकान पाना है, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, तो जैसे दलित भाई अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए जिंदा हो गए, यादव जी अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए जिंदा हो गए, उसी प्रकार से हम निषाद भाइयों को भी अपनी पार्टी का जिंदाबाद करना होगा कि नहीं करना होगा? तो हम लोग भी जिंदा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। दूसरा हथियार है नेता। आज दलित भाई मायावती का नाम लेते हैं कि बहन जी कहते हैं? दलित भाइयों की नेता बहन जी है कि नहीं है? क्या नाम लेते हैं कि बहन जी कहते हैं? दुनिया के लोग बहुत आरोप लगाए, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए कि यहाँ बिक गई, इतने में अपना टिकट बेचती है, उतने में बेचती है। सपा से गठबंधन किया, भाजपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया। क्या एक बार भी दलित भाइयों ने विरोध किया? चाहे किसी से गठबंधन कर ले पार्टी, चाहे किसी को भी टिकट दे दे, क्या चमार भाई विरोध करते हैं? क्या हो यहाँ का हमेशा चमार भाई लड़ते हैं क्या चौरी चौरा में? लेकिन वो अपनी पार्टी के कहने पे वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? इसका मतलब अपने नेता के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? और नेता के ऊपर विश्वास करते हैं तो आज उनके ऊपर अत्याचार कम हुआ कि नहीं हुआ? हम कहते हैं यही मुलायम सिंह यादव की बात आज यादव भाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। क्या गांव के लोगों ने विरोध किया? क्या गांव के यादव भाइयों ने विरोध किया? इसका मतलब उनको पता है कि हमारा नेता जो भी निर्णय लेगा वह निर्णय सही होगा। तो हम कहते हैं कि यहीं पर अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आपके इतिहास को ला करके आपके बीच में रख दिए, आपकी पार्टी बना करके आपके सामने सारी पार्टियों को धता साबित कर दिए, इस गोरखपुर का इतिहास बदल करके रख दिया अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने, कि बड़े से बड़े नेता कभी जीत नहीं पाए थे गोरखपुर में, लेकिन डॉक्टर संजय ने अपने ब्रिलियंट माइंड से एक निषाद के बेटे को गोरखपुर की गद्दी पे बैठाया कि नहीं बैठाया? बैठाया कि नहीं बैठाया? आज पूरी दुनिया के मछुआरे मिलकर के पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कमिटी अवार्ड से सम्मानित किया है दक्षिण भारत में अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को। इसका मतलब डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे नेता कहलाने के हकदार हैं कि नहीं है कि नहीं है? क्या उनका जो निर्णय होगा उसे हम मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? अब आरोप लगा कि इतना में बिक गई ना उतना में बिक गई, मान जाएंगे? बहन जी के ऊपर बहुत आरोप लगता था, क्या चमार भाई कभी माने? सारे लोग आ गए, सही है कि नहीं? आरोप लगाने वाले भी, गाली देने वाले भी वापस आए कि नहीं आए? जो कांग्रेस में तलवे चाट रहे थे उनके दलित भाई, वो अभी मजबूरी में आए कि नहीं आए? हम कहते हैं कि अपने भाइयों से हाथ जोड़ लो कि बहुत हो गया, 70 साल में अगर हमारा किसी ने भला नहीं किया तो अब आगे भी भला करने वाला नहीं है। अब अपनी पार्टी आ गई है, निषाद पार्टी आ गई है, निर्बलों की पार्टी आ गई है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल आ गया है। अब अपनी पार्टी का झंडा उठाओ, अपनी पार्टी का नारा लगाओ, अपने नेतृत्व करता अपने नेता का जिंदाबाद करो, हमारा भी हिस्सा मिल जाएगा। क्या इतना कहने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद का जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे की तेज, एक बार तेज आवाज में बोलिए, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। तीसरा हथियार है नारा। आज जय भीम का नारा लगाते हैं कि नहीं चमार भाई? जय समाजवाद का यादव जी नारा लगाते हैं नहीं लगाते हैं भैया? हमन जय भीम लगौली तो चल गई बसपा वाला हो गई। आज जब बसपा सरकार बनल तो लात मार के किनारे, अरे हटो, ये सब मछुआरे है ना, रंग सबको। जय श्री राम के नारा लगौली, भाजपा सरकार बन गई हिंदू बन के। आज जब आप जा तो तुरंत है हटो, ये कौन? अरे ये सब क्यों मला? अरे मछली मारे वाली जात यावत ये गद्दी बैठे, हटाते ही नहीं हटाते भैया। मतलब दूसरे का नारा लगा के उन्हें मजबूत करके ज्यों गद्दी बैठाए पहले ही हमके। मतलब सब्जी का स्वाद बढ़ाता है तेजपत्ता, लेकिन आदमी खाने वाला जो होता है क्या करता है? सबसे पहले वो है तेजपत्ता निकारी अका करी।
बतावा मतलब वो चूस के इन्हें कैसे निकाल के फेंक दो, चूस के हो। 70 साल से सारी पार्टियों को हमने वोट दिया, सबकी सरकार बनाया, सरकार बनाते ही क्या करते हैं भैया, वो है हाल कि जो सरकार बन गई त्यो निकाले या चूस के कौनो काम लायक न रह जाए। मतलब कि अब हमारा भी एक नारा आ गया है जय निषाद राज का। हमारा नारा अब लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो हमारा नारा लगाए उसे भाई, और जो नारे का विरोध करे वो जब तक यह नहीं मानेंगे तब तक भला होने वाला नहीं है। नहीं तो आप ही के समाज में चाटे दलाल पैदा करके भेज दिए कुल पलटिया वाले, वो अपने भाई के विरोध करे लगी। आज केहू चमार भाई के पास हिम्मत ना है कि बस पग विरोध कर दें। कहे से चमार भाई के जो औरत है घरवा में ऊ लेके बेलना तैयार रहे और 100 गाड़ी। तो हम कहते हैं अब महिलाओं को तैयार होना पड़ेगा, नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा कि बहुत हो गया सरकार दूसरे की बनाते बनाते, अब हम दूसरे का नारा नहीं लगाएंगे, अब केवल अपना नारा चलेगा। सही है कि नहीं? मुट्ठी भर चमार भाई एक हो करके अगर सरकार बना सकते हैं तो हमारी संख्या तो इतनी ज्यादा है जो सीधे सीधे दिख रही है। गोरखपुर में 9 विधानसभा में कम से कम 5 ऐसी विधानसभा है जो खाली हम अपने दम पे जीत सकते हैं, लेकिन केवल एक बार आई हो ऐसा नेड़े, लेकिन दिखाना है कि नहीं दिखाना है, अपनी ताकत का एहसास कराना है कि नहीं कराना है। तो एक बार पूरा तेज आवाज बोले जय निषाद राज। चौथा है झंडा, ये हथियार है, एक ऐसे हल्का ना समझ। तुम्हारे सोचा था कि जय निषाद राज बोलने से का होई, जय निषाद राज बोलने से बहुत कुछ होई। डेरात हैं बेचारे योगी जी, डेरात हैं माया मुलायम, नहीं डेरात हैं, डेराले अधिकारी कर्मचारी। अब जय निषाद राज के नारा लगाओ तो वही चल जाओ, देखा तुरंत पुलिस फोर्स आग खड़ी हो जाए। क्या बात ये हो, कहीं धरना दे जाते हैं का ही निषाद पार्टी वाले। मतलब जय निषाद राज के नारे जान जाई है, बस कर क्रांतिकारी आ गई ना कुल। सही है ना? मतलब जय निषाद राज का नारा आपको ताकत देता है कि नहीं देता है, आपकी ताकत का एहसास कराता है कि नहीं कराता है। तो जय निषाद राज का नारा धीरे होना चाहिए कि तेज होना चाहिए? एक बार तेज आवाज बोले जय निषाद राज। चौथा है झंडा, तो कहाँ गए हो, झंडा निकाले बबलू भाई, यह गलती है। वो तो पहचान अब कोनो बस्ता वाले आके पीछे में खड़ा कर हम आगे भाषण देते हैं, अब पीछे में खड़ा कर नीलका लगा ठहरे, देखे वाले क्या कहीं भैया कौन भाषण देते हैं, वो झंडवा से हमारी पहचान कहाँ हो जाएगी? हाथी वाला तो हथिया वाले कुल बांटे। सही है कि नहीं? मतलब झंडे से बहुत बड़ी पहचान है। इतिहास उठा के देखिए, जिस राजा का झंडा झुक जाता था उस राजा की हार स्वीकार मान ली जाती थी। इतिहास तो देखे हैं, जानते हैं ना, पढ़े हैं ना, कि मतलब जिस राजा का झंडा झुक गया उस राजा की हार मान ली जाती थी, और जिसका झंडा ऐसा फहर रहा है वो लड़ाई योद्धा माना जाता है। तो आइए नीलका झंडा टांग लिए, मान लो नीलका झंडा टंग गए, वही 100 चमार भाई बैठ के मीटिंग करते हैं, तब तक गाँव के निषाद लोग निकल और बैठ गए। का नेतवा बोला तो चला सुन ली है, बैठ गए। का पचा अधिकारी आया ज्ञापन लेने से क्या देखेगा, कहा है भैया नहीं, जब नीलका रही था याद हो, हाँ सब बसपा वाले सब दलित हैं, चेहरों पर लिखल थोड़े बा तू का हो। सही है ना? मतलब नीलका झंडा समाज पहचान हो गई। अब अधिकारी फाइनल कह दे जौन माल आई चल गई बस्ती में, दलित बस्ती में, हमारे लोग फिर अपन झरले और चल दिले। सही है नहीं? मतलब कौनो सम्मान नहीं, काम हो गए उनकर। और तब तक आगे बढ़ना देखा था, अरे ललका हरियर का झंडा लगल बा, वहाँ 4 जन यादव जी का हो पहलवान का, अरे आओ आओ उतना नहीं महाराज, आओ बैठा, अब बैठ गए। तब तक अधिकारी वहां पहुंचा, ओ इतनी यादव बैठ के नारा लगा रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला, जल्दी से भैया इनकी समस्या सुनो। अधिकारी समस्या सुन के चल गए। अब निषाद लोग फिर रोडे पे, आ यादव जी अपने घरे हिस्सा ले लेना गई ना, घरे आई फिर आ गए रोडे पे।
सही है कि नहीं? मतलब भाई अब आपका भी झंडा आ गया है मैरून कलर का। यह झंडा जो ही रोड पे दिखाई देता है तो लोग क्या मान लेते हैं? कौन वाले जा रहे हैं? कौन वाले? कौन वाले? कौन वाले? ना टीवी भी नहीं देखा था का? निषाद राज वाले टीवी अब चला था हो, निषाद राज पार्टी। हम तो खाली निषाद पार्टी कहते हैं ना, जबकि नमवा था निर्बल इंडियन फोर्सेस हमारा है आमदन। हम 60 में निषाद पार्टी, टीविया वाले कह रहे निषाद राज पार्टी वाले। सही है कि नहीं? मतलब इस झंडे से आपका सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस झंडे से आपको मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस झंडे से आपकी एक पहचान बन गई राजनीतिक दिशा में, राजनीतिक गलियारे में आपके झंडे ने आपको सम्मान दिलाना शुरू कर दिया कि ये हराने और जिताने वाले लोग हैं, ये निर्णायक भूमिका अदा करने वाले लोग हैं, इनकी बात मान लो। अब ये आपका वोट पैसे पे नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे पे इनका वोट अब बिकेगा नहीं। अब ये पियाऊ बिकाऊ नहीं रह गए, अब ये अपने झंडे के तले आकर के टिकाऊ हो गए हैं। इसलिए भैया अब पार्टी से बात करो। सही है कि नहीं? पहले से अब सम्मान ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही से बता दो। अरे हम तो ये गारंटी दे रहे हैं कि अपने घर पे खाली है झंडा टांग लो आप, किसी दरोगा के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको गाली दे दे। गारंटी। का कृष्णा गलत बोल दिया का? एकदम 100%। क्योंकि वो देखते ही जान जाएगा ये निषाद पार्टी वाला है। बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब इस झंडे से आपकी पहचान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये झंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये झंडा हम लोगों के घर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पांचवा है चिन्ह। पांचवा हथियार क्या है? चिन्ह। आज हाथी छोड़ दलित किसी और को वोट देते हैं क्या? साइकिल छोड़ यादव भाई किसी और को वोट देते हैं क्या? तो 2017 में हमने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? 2022 में फिर अपने थाली पे चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? तो हम कहते हैं अब हमारे पास भी 5 हथियार हो गए कि नहीं हो गए? अगर 3.5% दलित भाई यही 5 हथियार चलाए तो कितनी बार सरकार बनाए? कितनी बार? 4 बार। 5.5% यादव भाई यही 5 हथियार चलाए तो कितनी बार सरकार बनाए? 24.75% आबादी है हम मछुआरों की उत्तर प्रदेश में। हमारे पास भी अब ये 5 हथियार हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारी सरकार बनने से कोई रोक पाएगा? क्या हमारी सरकार बनने से कोई रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाएगा तो अब इस हथियार को ले जाके घर में रख के जंग लगाना है, तब इससे जंग लड़ना है। कितने लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं भाई? तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। अगर तैयार है तो जान लीजिए क्या सहयोग किया था दलित भाइयों ने, बस उतना ही सहयोग करिए। उसके बाद फिर हम भी जाएंगे, तब आप भी जाइए। सबसे अंतिम है सहयोग। क्या सहयोग करना है? सबसे पहला सहयोग है मुंह से बोलना। क्या बोलना है? ध्यान से सुनो, बस 5 मिनट हो। सहयोग करना है। सबसे पहला सहयोग है मुंह से बोलना। क्या बोलना है? जय निषाद राज। क्या बोलना है? क्या बोलना है? पंडित जी आ गए तब क्या बोलेंगे? ठाकुर साहब आए तब क्या बोलेंगे? यादव जी आ गए तब क्या बोलेंगे? ससुराल से फोन आ गया तब क्या बोलेंगे? मतलब कहीं से फोन आए, अब क्या बोलना है? तो एक बार पुनः तेज आवाज में बोले जय निषाद राज। दूसरा है डोलना। अब धरना प्रदर्शन रैली कहीं भी हो, चलना है कि नहीं चलना है? बहन जी से इसलिए डरती हैं सरकारें क्योंकि बहन जी अगर लखनऊ बुला दें तो सारे चमार भाई अपने घर पर ताला बंद करके चले जाते हैं। उनका 6 महीने का बच्चा लेकर के जो औरत रहती है, टीवी तो हम लोग देखे हैं, आप लोगों को पता होगा कि बेहोश हो करके रमाबाई अंबेडकर मैदान में गिर जाती थी औरतें उस चिलचिलाती धूप में, लेकिन फिर भी लेकर के चली जाती थी। मतलब अगर बहन जी का फरमान आ गया कि घर से निकलना है, डोलना है, तो वह अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के चली जाती थी लखनऊ, घर में ताला बंद करके। तो हम कहते हैं आपको भी निकलना होगा कि नहीं निकलना होगा?
आपको भी घर से बाहर चलना होगा कि नहीं चलना होगा? हम कहते हैं 13 तारीख को संकल्प दिवस मनाया जा रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर चलना है कि नहीं चलना है? अपनी ताकत का एहसास कराना है कि नहीं कराना है? दलित भाई अगर मुट्ठी भर हो करके एक जगह खड़े हो गए तो सरकार हिल जाती है। आप तो झौवा भर हो, एक जगह खड़े हो जाए तो सरकार बदल जाए, हिलने की तो बात छोड़ दो। सही है कि नहीं? इसका मतलब 13 तारीख को चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? उसके लिए तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए, जो ऐसा काम हो उसको एक दिन बाद करिए, लेकिन 13 तारीख के लिए आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए कि इस गांव से ट्राली जाएगी, कि ट्राली ट्रैक्टर जाएगा, कि मैजिक जाएगा, कि बोलेरो जाएगी, कितनी दुपहिया जाएगी, कैसे साइकिल से जाएंगे, जैसे भी हो। क्या घर से 10-10, 20-20 रुपया इकट्ठा करके हम ट्राली ट्रैक्टर बुक नहीं कर सकते? चमार भाई को बहन जी पैसा देती थी क्या? जाकर के पूछ लीजिएगा अगल बगल में, अगर चमार भाई की बस्ती होगी। वह लोग अपने पैसा लगा करके जाते थे, तब जाकर के सरकार बनने के बाद वह ताकतवर हुए हैं। तो हम लोगों को भी 13 तारीख के लिए बुक करना होगा कि नहीं करना होगा? उसके लिए तैयार हैं? तो एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। तीसरा है लिखना, दीवालों पे लिखना पड़ेगा जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना लिखने में कोई दिक्कत बा? हमन से तो कई हजार गुना ताकतवर चमार भाई ये मामले में रहने लिख ले। देवलिया पे लिख दे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सब हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मतलब दीवार पर लिख दिया, गाली लिख के सरकार बना सकते हैं अगर वो, तो हम तो अपनी पार्टी का नारा लिख के नहीं सरकार बना पाएंगे। मतलब वो तो इतने ताकतवर थे कि उनके घास फूस की मड़ई थी, नहीं लिख पाते थे। जब उन्हें पंडित जी के वहां हरवाही चरवाही करते थे उन्हें दिवाली पे लिख देते थे। हमन के तो कम से कम घर दुआर बा, तो अपने दिवाली पे नहीं लिख पाई हो तो लिखने में कोई दिक्कत है क्या? एक गांव से करना जी नहीं बाटा भैया, ना ये गांव पे अच्छा, बाकी सारे लोग इसी टोले के हैं। अरे वाह, तो नहीं, जैसे एक कहले के मतलब कि यहाँ जे बा दूसरे जगह जे बा, तो लिखलका के अब जिम्मेदारी तो रहे पड़ी ना। तो जिम्मेदारी अब आप नौजवानों की है, माताएं तो लिख नहीं पाएंगी। सही है कि नहीं? तो क्या लिखने में कोई दिक्कत है क्या? हम कहते हैं कुछ मत करो ना, 5 रुपए का गेरू आज ही जाकर के शाम को अभी लेके चले आओ। पेंट नहीं ला सकते आप तो गेरू तो आ सकता ना। लिखना है मैरून कलर से ही, गेरू मैरून कलर का होता है। गेरू घोरिए, एक लकड़ी में कपड़ा लपेटिए और उसको डुबाइए, लिख डालिए। पेंटर से लिखवाएंगे तो माना जाएगा कि ये किराए के लोग लिखे, लेकिन जब आप लिखेंगे तब यह माना जाएगा कि ये दिल से लिखा गया है, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है। अब मान जाएंगे कि हाँ सेना मजबूत है, तो अत्याचार बंद हो जाएगा। तो अत्याचार बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपने लिख करके अपनी ताकत का एहसास कराना है कि नहीं कराना है? चौथा है कैलेंडर। हम कहते हैं कि आज निषाद राज का पूजा अर्चना हुआ, कैलेंडर तो भैया इतना लपेट के धर बलोगा। आज निषाद राज की पूजा पाठ हो गया, तो क्या आज ही होकर बंद हो जाना चाहिए कि आगे भी होना चाहिए? तो आगे तो तब होगा जब आपके घर पे कैलेंडर होगा निषाद राज का। आज दलित भाई के घर पे जाकर के देख लीजिए, कौनो दूसरे देवी देवता का नहीं है, लेकिन बुद्ध, अम्बेडकर, मायावती, कांसीराम का फोटो जरूर मिलता है। सही है कि नहीं? तो हम कहते हैं हमारे घर पे भी अब निषाद राज का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या फ्री में मिले? अगर फ्री में ऐसे न मिले, जैसे जब सरकार बन जाए तब देखल जाए, लेकिन जब तक सरकार नहीं बा तो प्रेस बनिया के है, फैक्ट्री बनिया के है, कपड़ा उनकर बा, तो फ्री में कूदी है। इसका मतलब सहयोग राशि देना होगा कि नहीं देना होगा? 10-10 रुपए सहयोग राशि इसकी जमा कर दीजिए, सभी लोग कैलेंडर ले लीजिए, पहले जाके दे दीजिए भाई। चलिए तो बाद में ले लीजिएगा, पहले ध्यान से दीजिए। 5वां है साहित्य, किताब और झंडा। तो झंडा अब हमारे घरों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
झंडा ले लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा। छठवां है सदस्यता। सदस्यता का मतलब लिखा पढ़ी में एक बार पुनः अब इसको बाकायदा समझा दें, क्योंकि इसके बाद अब अपनी बाड़ी को विराम करेंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि सदस्यता से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसको बताइए। राजकुमार, सदस्यता से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, एक बार ध्यान दीजिए। तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। सदस्य बनने से क्या फायदे, क्या नुकसान। अभी आपको उस चीज को बताऊंगा कि जो ऐसे ही जब भाषण होता था गांव की दलित बस्ती में, जब कांसीराम साहब के साथी आते थे पढ़ के गांव में पढ़ाने, तो कुछ लोग सुअर चरा रहे होते थे, वह गाली देते थे, वह पानी पी पी करके गाली देते थे। कुछ लोग बैठ के सुनते थे, ऐंठ के चले जाते थे। अरे बहुत ऐसा हो, ऐना कुली पैसा ऐसा लेके चल जाले, कौनो ताकेल नहीं, कौनो पूछल नहीं। मतलब जो बैठ के चला गया, उसका बेटा आज जूता पॉलिश कर रहा है रोड पे। लेकिन जिसने भी सदस्यता ग्रहण किया, आज जा करके देख लीजिए कांसीराम शहरी योजना के तहत मकान में है। जिसने भी सदस्यता ग्रहण किया उसके घर नौकरी है। जो आजीवन सदस्य बना उसके घर मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान है। जो जितना ज्यादा सहयोग किया, अगर बाई रोड आप दिल्ली जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा एक पड़ता है, यमुना एक्सप्रेस पे। ग्रेटर नोएडा 14 किलोमीटर में अपने लोगों को गांव से उठा करके दिल्ली में बसा दिया और दुनिया की टॉप सिटी में आता है ग्रेटर नोएडा। केवल जिसने अपनी पार्टी का गेट पास ले लिया वह तो पास हो गया, आज करे पास नहीं रहल तो वो क्या कहता है कि हमरो सरकार में हमको लाभ मिलल। बहुत चमार भाई ऐसा बात है, जे गरियावत रहल अजुओ गरियावत है। लेकिन जिसने अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, अपने नेता के ऊपर विश्वास किया, सदस्य बना, लिखा पढ़ी में नाम दर्ज किया, हम कहते हैं जब सरकार बन जाए तो पैसा कमी रहे हो। एक चीज जान लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो छूट रहा था क्योंकि वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इसी से पास होगा, वो इसी से जानकारी होगी आपको। अभी मैं पूछ दूं कि आपके पास 4 पहिया है, तो कहेंगे नहीं। काहे नहीं है? बजट नहीं है। आपका 4 मंजिला मकान है? नहीं। काहे नहीं है? बजट नहीं है। आपका लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है? नहीं। काहे नहीं है? बजट नहीं है। सही है कि नहीं? लेकिन सरकार हर साल बजट पास करती है। बजट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये बतिया तो जोर से बोले पड़ी। बजट का मतलब क्या हुआ? पैसा, रुपया। रुपया और पैसा में अंतर है। 1000 पैसा जोड़बो तो के रुपया होई, 1000 रुपया तो अंतर भाग नहीं हो। तो बजट का मतलब रुपया हर साल पास होता है। 1 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है वह 15,000 लाख करोड़ रुपए का। पैसा लेता हुआ कि वैसा ही बांटत है? राजकुमार, पैसा ले रहे हो वैसे बांट रहे? अच्छा, अरे आप चलिए भाई, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कम से कम उनके लिए कि घर घर निषाद राज पहुंचा देते हैं। अरे वाह, अब का ऐसे सिर्फ रहेंगे तब तक वैसा ही एक गरीब घर में भी निषाद राज जब वास करने लगेंगे तो जेकरे घर में निषाद राज रहे उनके क्यों झुका पावे। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो हम कहते हैं कि केवल जितनी भी लड़ाई है ये केवल रुपए की है। अब ये रुपया मिल जाए सारा गरीबी खत्म, रुपया नहीं है तो आप गरीब। सही है नहीं भैया? अब जिसकी सरकार होती है बजट वो पास करता है। अब बजट का मालिक कौन होता है? कार्यकर्ता। बजट का मालिक कौन होता है? कार्यकर्ता। आज भाजपा की सरकार है, योगी जी हर बार आते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा अब ध्यान दे दो 2 मिनट, कहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण बात बताए जाते हैं। योगी जी आज मुख्यमंत्री है ना, बजट पास करते हैं नहीं करते हैं?
जब आते हैं, जिस दिन आते हैं वो लखनऊ से गोरखपुर, उसके दूसरे दिन का पेपर उठा के देख लीजिए। हर बार कभी 5,000 करोड़ की योजना, कभी 12,000 करोड़ की योजना, कभी 10,000 करोड़ की योजना। अब तक कम से कम कई हजार करोड़ रुपया दे चुके गोरखपुर में। सही है कि नहीं? अब के देते हो एको जनी निषादक मिलल, वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। अरे वो नहीं है, बजट ओके कहल जाला, हाथे में इतनी बार वो खत्म होए वाला बा। बजट तो ओके कहल जात जब गटैया में वो मोटकी हसुलिया रह। बजट ओके कहल जात जब है रहत। बजट ओके कहल जाला जब पूरा शरीरिया चमकत रहत हो, 2,000 रुपया साड़ी शरीरिया पर रह। सही है क्या? तो बतावे पड़ी ना, अभी काहे कहबू भाई। एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। तो हम कहते हैं कि साथियों, बजट में हिस्सा राजनीति दिलाती है, और राजनीति वो करती है जो पार्टी होती है। तो आज आपकी पार्टी आ गई है, अब हमें भी बजट में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? बजट में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? तो बजट में हिस्सेदार बनने के लिए सदस्य बनना होगा कि नहीं बनना होगा? सदस्य बनना होगा कि नहीं बनना होगा? क्या आपसे अब जान लो, अब से सदस्य बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? जो सदस्य नहीं बने हैं, सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। जो लोग सदस्य होंगे जब लाभ पाएंगे, जब सदस्यता नहीं रहेगी, जब आप नहीं पाओगे, तब उनको गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। आज चमार भाई अपने बापे कितनों गरिया में कोनो फर्क पड़े वाला है, लेकिन जो सदस्य बन गए वो माला माल, आज जो नहीं बने वो एकदम साफ। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसीलिए केवल मैंने बता दिया कि बजट में हिस्सेदार बनने के लिए आपको लिखा पढ़ी में आना पड़ेगा। अगर हिस्सेदार बनना है तो लिखा पढ़ी में आना होगा। आपके घर पे आपके पिताजी के नाम से अगर जमीन है 4 बीघा, आपका नाम लिखा पढ़ी में नहीं है तो आप हिस्सेदार नहीं है। लेकिन अगर लिखा पढ़ी में आपका नाम है तो आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। तो वैसा ही पार्टी के बजट है। जब बजट में हिस्सेदार तब हुई जब नाम लिखा पढ़ी में हुई। तो अभी जाकर के अब से एक बार सबके पास बैठ जाइए। और अभी इस गांव में पदाधिकारी भी बनाना, तो भैया मीटिंग के बाद सेटिंग होता है। सबसे अंतिम है चर्चा करना। चर्चा में कोनो खर्चा है क्या? तब आजू बात का चर्चा हो चाहिए निषाद राज के और 13 तारीख के संकल्प दिवस मनाने के ये चाहिए। तो 13 तारीख की तैयारी 13 तारीख की तैयारी बनाइए कि कैसे। अभी रुक जा भैया, झूठे बांटे लगला महाराज। अब ऐसा के खिया के नारा लगवावे रह देता, तुमने रुक जा। एक बार फिर तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। चलो बांट दो कैसे खत्म हो गए। लास्ट है चर्चा करना। चर्चा में कोनो खर्चा है क्या? तो चर्चा करिए। अब इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले चाहते हैं कि खूब जोरदार नारा हो जाए। पूरा तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज।